लगा देला, कोई कह दे कि हमको हरिजन कहे, हमको चमार कहे, दुसाद कहे, इस आधार पर, इस वक्तव्य के आधार पर आप उसको जमानत नहीं मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा। दलित परिवार है, हम लोग जमीन देकर गरीब के आंसू पोंछने वाला यही समाज। मेरा पैसा का खेल हुआ है। यहाँ का विधायक जो है डुमरांव का अजीत कुशवाहा का नाम भी आ रहा है कि अजीत कुशवाहा जो है डीएसपी के यहाँ बैठ करके पैरवी इस केस में कर रहा था। पुलिस प्रशासन कानून अपने हाथ में नहीं लेता है, लेकिन कानून कैसे बनता है, कानून को कैसे रखा जाता है, वो सबसे ज्यादा क्षत्रिय ही जानता है। मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए गाड़ी में लाद करके उनको ले जाता है। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम इज्जतदार आदमी हैं, बच्चे झगड़ा क्या। देखिए, बच्चों को छोटा छोटा बच्चों का विवाद हुआ। एक वर्ग का बच्चा एसटी पासवान जाति का था, ये लोग राजपूत जाति के हैं। बच्चों का विवाद हुआ, बच्चा हाथापाई किया, गार्जियन लोग गए दोनों तरफ से सुलझाने के लिए। मैटा भाई गांव के मेरे बच्चे रहते हैं, झगड़ा छोटा छोटा बच्चा करता है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। कोई केस करने को तैयार नहीं था। थाना प्रभारी जुनैद आलम इन लोगों को स्वयं टेलीफोन करके और बुलाता है थाने में और कहता है कि वो लोग एसटी केस करने के लिए गए हुए हैं, आप लोग भी आकर के मुकदमा दर्ज कर दीजिए। थाना प्रभारी के बुलावे पर ये लोग जाते हैं और थाना में ये लोग भी मुकदमा दर्ज करते हैं। उधर से 22 लोगों को नामजद किया जाता है। जो घर के बुजुर्ग हैं, झगड़ा आश्चर्य है कि झगड़ा बच्चे करते हैं, लेकिन नामजद किया जाता है। जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, 75 साल के बुजुर्ग हैं, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को बच्चों के साथ नामजद किया जाता है। उसके बाद में ये लोग न्याय की गुहार लगाता है परिवार के, हमको न्याय चाहिए, बच्चा का विवाद है, न्याय किया जाए। बच्चों को विवाद में न्याय नहीं मिलता है, केस का सुपरविजन भी नहीं होता है, वह गिरफ्तारी वारंट भी नहीं निकलता है। इसी बीच थाना प्रभारी फोर्स लेकर के आते हैं और 16 तारीख को शाम को जमुना सिंह यहाँ के सवरांत आदमी थे, पहले व्यवसायी थे, बस चलाते थे। हम लोग बचपन से उनको जानते हैं, देखते हैं। आज भी उनका बस है, स्कूल में चलाते हैं, व्यवसायी है, बहुत रईस आदमी है। पूरे इस मार्केट में एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि जमुना सिंह कभी ऊंची आवाज़ में बात किए हों। इतने रईस, इतने प्रतिष्ठित, इतने इज्जतदार आदमी, और उनको जानबूझ करके थाना प्रभारी उनको गिरफ्तार करता है, दरवाजे से मारते हुए, घसीटते हुए। घर के लोगों का कहना है, आप लोग को भी लोगों ने बताया कि थाना प्रभारी मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए गाड़ी में लाद करके उनको ले जाता है। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम इज्जतदार आदमी हैं, बच्चे झगड़ा किया, हमारा कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, कोई नहीं सुनता है। थाने में ले जा जाता है, वहाँ थाना में भी मारपीट होता है। रात में 8 बजे उनके परिवार के 2 सदस्य खाना लेकर के जाते हैं, खाना उनको खिलाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। बोलते हैं कि ठीक है, सुबह हमें बात होगी। खाना खिला के लोग रात चले आते हैं और सुबह हमें पता चलता है, पुलिस के द्वारा सूचना दी जाती है सुबह सदर हॉस्पिटल से कि उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। रखा गया। ये बात हम लोगों को पच नहीं रही है कि जमुना सिंह जैसा सभ्रांत आदमी समाज में जो समाज को जो दिशा दे रहे थे, वो आदमी सुसाइड किए होंगे। पहली तो कि विश्वास नहीं हो रहा है, इस जांच का विषय है कि जमुना सिंह सुसाइड किए या गलत ये प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया। ये जांच का विषय है और इस पर जांच होना चाहिए। सीबीआई इस केस को टेकअप करे और पूरे प्रकरण का जांच हो कि अगर उन्होंने आत्महत्या किया, कंप्यूटर रूम में उन्होंने फांसी लगाया तो किस परिस्थिति में फांसी लगाया, फांसी नहीं लगाया तो मार करके उनको हत्या उनकी कर दी गई। किसी भी परिस्थिति में थाना प्रभारी और जो दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं, उन सभी के ऊपर 302 का मुकदमा अविलंब चले और अविलंब थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया जाए। जो पुलिसकर्मी उसमें सम्मिलित है उन सभी को, और इस बात का भी जांच होना चाहिए कि थाना प्रभारी को कौन बरगलाया, कौन पैसा। इसमें सुनने में आ रहा है कि रुपया पैसा का खेल हुआ है। यहाँ का विधायक जो है डुमरांव का अजीत कुशवाहा का नाम भी आ रहा है कि अजीत कुशवाहा जो है डीएसपी के यहाँ बैठ करके पैरवी इस केस में कर रहा था, पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहा था। तो इसमें अजीत कुशवाहा की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में अजीत कुशवाहा डुमरांव का जो विधायक है उसका क्या इसमें भूमिका है, इसके भी हम जांच की मांग करते हैं। एसटी एक्ट को तो अभी हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि एसटी एक्ट
एकदम सरासर गलत है। किसी आदमी पर कोई आरोप लगा देला, कोई कह दे कि हमको हरिजन कहे, हमको चमार कहे, दुसाद कहे, इस आधार पर, इस वक्तव्य के आधार पर आप उसको जमानत नहीं मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह का हम लोग मांग करते हैं कि इस पर पुनः जो है सरकार विचार करे। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस एक्ट पर पुनः विचार करे और सरकार जो है इसको ख़त्म करें। अब देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं कि इसलिए हो रहा है कि हम राजपूत जाति के हैं। अगर हम यादव जाति से होते, जमुना सिंह यादव जाति में पैदा होते, दरोगा का हिम्मत नहीं था इनके गिरफ्तार करके ले जाने का। अगर हम दलित जाति में पैदा हुए होते तब भी किसी को हिम्मत नहीं था। बस हम राजपूत जाति में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमको दबाया जा रहा है। मत और कोई नहीं कर। आप देखेंगे कि अभी लगातार हमारे समाज के लोगों को चुन चुन कर हत्या हो रहा है। अभी आरा में एक बिक्की सिंह व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यवसायी था बिक्की सिंह आरा का, उसका अभी वहां पर हत्या हो गया। उसके वार्ड कमिश्नर पिताजी थे, उसका हत्या हो गया। जानबूझ करके हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम जगो, उठ खड़े हो और संघर्ष के लिए आगे बढ़ो। कुर्बानी देना हमारा इतिहास रहा है। तुम कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए तुम तैयार रहो। चाहेंगे कि कहीं का भी, किसी भी गांव का, किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारा यही कोशिश है कि गांव को बचाना चाहिए। इस जातीय भावना से मतलब पूरे गांव को जलाना, गांव को, ये देश को बर्बाद करना, इसकी सहमति मैं कभी अपने स्टेटमेंट में नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारी ही मतलब जाति के लोग समाज को अभी तक बचा कर रखे हैं। समाज को अभी, दलित को, जितना दलित परिवार है, हम लोग जमीन देकर गरीब के आंसू पोंछने वाला यही समाज है, जो मतलब क्षत्रिय समाज, जो सबको संरक्षण दिया है, सबको अपना जमीन दिया है और अंत तक रक्षा करने के भी बीड़ा उठाता है। कभी मन में मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी क्षत्रिय परिवार होगा कभी दलित को, शोषित को कभी दबाने की कोशिश करेगा। दलित को भड़काने का काम आज करके नेता लोग करते हैं। अजीत कुशवाहा हो, माले का नेता, कोई नेता हो, नेता लोग सबसे ज्यादा इसमें आग बरसाते हैं और गरीब और अमीर की लड़ाई लड़ाते हैं। और बताइए कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, किसी गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे कहने का मतलब कोई भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको पुलिस अरेस्ट क्यों जल्दी करती है? मैं इस कानून का भी घोर विरोधी हूं। ये कानून जो बना है उस सब पर लागू होना चाहिए। केवल फॉरवर्ड पर या माने जितने भी फॉरवर्ड के लिए कानून बना है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि कानून पारदर्शी होना चाहिए। कानून में जो दोषी होगा उसे सजा मिलना चाहिए। और पुलिस की संलिप्तता जो है कि नहीं, हर जगह जहां भी क्राइम होता है, मर्डर होता है, अगर पुलिस संकल्प कर ले कि कोई भी क्राइम नहीं होगा, कहीं भी किसी गांव में विवाद नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो आज के डेट में पुलिस है। और मैं सारे पुलिस को मैं गुनहगार नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी जो थाना प्रभारी हैं, उनके सारे जगह से हम पता किए कि उनका जो संलिप्तता है इस तरह के केस में कि खुद काउंटर केस कराए। काउंटर केस कराने की क्या जरूरत है? काउंटर केस कराए, आकर के केस करवाना और फिर इसी परिवार को पकड़ के ले जाना। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति और थाना में जाएगा, कोई भी प्रतिष्ठित, वो उसके लिए स्वाभिमान पर उसका चोट पहुंचता है, क्योंकि वो समाज में इज्जत कमाया है। हमारे कहने का मतलब है कि एसपी साहब हो चाहे डीजीपी हो, इसमें कंप्लीट जांच होनी चाहिए। हम लोग सीबीआई के जांच तक हम लोग जाएंगे, मानेंगे नहीं। हम लोग को लड़ाई घनाघोर होगा, इतना घनाघोर होगा कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार को हिलना पड़ेगा। हम लोग बैठने वाले जितने हमारे ये भाई आए हैं, सारे लोग लड़ेंगे, लेकिन मेरा जितना भाई, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेता है, लेकिन कानून कैसे बनता है, कानून को कैसे रखा जाता है, वो सबसे ज्यादा क्षत्रिय ही जान सकता है। और मैं ये बक्सर एसपी को भी बता रहा हूं कि एक ऐसा बक्सर जिला में बिगुल बजने जा रहा है, अगर समय नहीं रहते, अगर ये प्रशासन नहीं चेता, तो हम लोग ऐसा करेंगे ना जो वीर कुंवर सिंह आजादी के लिए किए थे। अब महाराणा प्रताप वो काम हम लोग करेंगे। अब इससे ज्यादा नहीं बोलेगा।